हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। काफ़ी दिनों के बाद आज नेक्स्ट वीडियो में बना रहा हूँ और इस वीडियो में सरफेस केमिस्ट्री की ही बात होगी, जिसमें आप लोगों ने 2 लेक्चर आई थिंक आप लोगों ने देखा था। आज सरफेस केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 3 का वीडियो बनेगा। ठीक है, लेक्चर नंबर 2 में हम लोगों ने देखा था कि एडजॉर्प्शन क्या होता है। एडजॉर्प्शन क्या होता है, जिसमें एक सरफेस फिनोमिनन होता है, काफ़ी चीज़ें डिटेल बताई गई थी। यह एक्सोथर्मिक होगा, बात समझ में आ रहा है। आज हम लोग एडजॉर्प्शन को ही आगे बढ़ाएंगे। तो आज का वीडियो जो होगा वह कौन कौन से फैक्टर हैं जो एडजॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं। बात समझ में आ रहा है। वह कौन कौन से फैक्टर हैं जो एडजॉर्प्शन को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। यह वीडियो उन बच्चों के लिए है जो इंटर के बाद कुछ करना चाहते हैं। मैं बार बार बोलता हूँ, जो बोर्ड वाले हैं यह वीडियो नहीं देखेंगे। इसमें से क्वेश्चन बाई चांस आ सकता है, सिलेबस में है, बाई चांस आ सकता है। लेकिन जिनको आगे जाना है, कुछ करना है, वह यह वीडियो देखेगा। और दूसरी बात, बीएससी थर्ड ईयर में यह सिलेबस में है, बीएससी वाले भी इसको देखेंगे, यह लिखने के लिए भी आता है। ठीक है ना। तो आज हम लोग देखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग एडजॉर्प्शन। फैक्टर अफेक्टिंग एडजॉर्प्शन, बात समझ में आ रहा है बेटा। तो वह कौन कौन से फैक्टर हैं जो एडजॉर्प्शन को, साफ नहीं मिटा क्या ये, जो एडजॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं। बात समझ में आ रहा है। वह कौन कौन से फैक्टर हैं जो एडजॉर्प्शन को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। इसको पसीने से मिटाया जाए, पसीना बहुत ज़्यादा हो रहा है, गर्मी है। ठीक है, ध्यान दो। तो क्या क्या है नेचर ऑफ, एक चीज़ बताया था आपको कि एडजॉर्बेंट में 2 चीज़ होता है, सॉरी एडजॉर्प्शन में 2 चीज़ होता है। एक होता है एडजॉर्बेंट, याद आ रहा होगा, और दूसरा क्या होता है, एडजॉर्बेट। ठीक है, तो यहाँ पे 2 चीज़ हम देखेंगे, एक एडजॉर्बेंट होता है और क्या होता है, एडजॉर्बेट। पता आपको होगा, सरफेस को हम क्या बोलते हैं, एडजॉर्बेंट। सरफेस को हम क्या बोलते हैं, एडजॉर्बेंट। और इस सरफेस पे जो मॉलिक्यूल आकर अटैच या एडजॉर्ब होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एडजॉर्बेट। ठीक है, पहले दूसरे लेक्चर में डिटेल बताया गया है। तो एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट का भी नेचर हम देखेंगे, इस नाते थोड़ा सा इसको मैं यहाँ पे ब्रीफ कर दिया हूँ। ठीक है, आओ देखते हैं। तो कौन कौन से फैक्टर हैं, वो फैक्टर को आज हम डिटेल स्टडी करेंगे। पहला फैक्टर होगा नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट। पहला फैक्टर क्या होगा, नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट। दूसरा फैक्टर क्या होगा, नेचर ऑफ एडजॉर्बेट। बात समझ में आ रहा है, नेचर ऑफ एडजॉर्बेट। तीसरा फैक्टर होगा टेम्परेचर। और चौथा फैक्टर जो होगा वह क्या होगा, प्रेशर। ठीक है, इसी में हम आइसोथर्म की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी में हम किसकी बात करते हैं, आइसोथर्म की बात करेंगे, किसमें, प्रेशर में। क्लियर हो रहा है। तो यहाँ पे हम 4 फैक्टर हैं जो एडजॉर्प्शन के प्रोसेस को अफेक्ट करता है। वह फैक्टर क्या क्या है, नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट, नेचर ऑफ एडजॉर्बेट, थर्ड वन इज टेम्परेचर एंड फोर्थ वन इज प्रेशर। क्लियर हो रहा है। राइट डाउन करके आप नोट्स बनाते चलो, मिटाते रहो, पॉज करके आप। ठीक है, तो पहला मैं ही, यह दोनों बहुत आसान है। तो पहले की बात मैं ही कर रहा हूं, 2 लाइन का है। नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेंट मतलब क्या, जिसके सरफेस पर मॉलिक्यूल, गैसियस मॉलिक्यूल या कोई भी मॉलिक्यूल एक्यूमुलेट, इकट्ठा होता है, उसी सरफेस को हम क्या बोलते हैं, एडजॉर्बेंट। ठीक है,
तो कॉमन सेंस लगाओ बेटा कि अगर एडजॉर्बेंट का सरफेस एरिया ज्यादा होगा, अगर एडजॉर्बेंट का सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो एडजॉर्प्शन का प्रोसेस क्या होगा, ज्यादा होगा। एक लाइन क्लियर हुआ। तो इसका मतलब एडजॉर्बेंट के जितने ज़्यादा सरफेस एरिया होंगे उतने ज़्यादा एडजॉर्प्शन का मतलब अपने सरफेस पे क्या करेगा, एक्यूमुलेट करेगा। और अगर इनका सरफेस एरिया कम होगा तो यह एडजॉर्प्शन का प्रोसेस भी क्या होगा, कम होगा। जैसे देखो यह चारकोल है, बड़े बड़े टुकड़ों में है, ठीक है। इसको पीस दिया जाता है तो खूब छोटे छोटे पार्टिकल्स में आ जाएंगे। यह किस फॉर्म में आ जाएगा, पाउडर फॉर्म का चारकोल हो जाएगा, ठीक है। अब पूछा जाए यहां पर एडजॉर्प्शन ज्यादा होगा कि यहां पर एडजॉर्प्शन होगा, बेटा एडजॉर्प्शन यहां पर ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि यहां छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट गया है, हर पार्टिकल्स का अब सरफेस एरिया होगा। बात समझ में आ रहा है। तो जितने भी अगर एडजॉर्बेंट है अगर वह पाउडर फॉर्म में होंगे, चारकोल सबसे बेस्ट एग्जांपल होगा, तो यह चारकोल का जो पाउडर फॉर्म होगा वह ज्यादा एडजॉर्प्शन का प्रोसेस शो करेगा, क्योंकि वहां पर हर पार्टिकल का इंडिविजुअल या अपना अलग अलग सरफेस एरिया होगा। तो जब अलग अलग सरफेस एरिया होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा गैसियस मॉलिक्यूल को अपने सरफेस पर क्या करेगा, एड्जॉर्ब करेगा, ठीक है। तो आपको एक चीज़ याद रखना है कि जितना ज़्यादा एड्जॉर्बेंट का सरफेस एरिया होगा उतने ज़्यादा एड्जॉर्प्शन का प्रोसेस उसके सरफेस पर होगा, ठीक है। दूसरी बात करते हैं, पॉज करके लिखते चल रहे हो ना। दूसरा, नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट, नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट, गर्मी ज़्यादा हो रही है, नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट, ठीक है। एडजॉर्बेट, ठीक है। एडजॉर्बेट हम कौन सा लेंगे, गैसियस मॉलिक्यूल, इसी की बात हम करेंगे, ठीक है, कि किसी भी सॉलिड सरफेस पर गैसियस मॉलिक्यूल का एडजॉर्प्शन कैसे होगा, वही स्टडी हम कर रहे हैं। तो यहां पर जो नेचर ऑफ एडजॉर्बेट है वह क्या है, गैसियस मॉलिक्यूल, ध्यान दो, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो वह गैसियस मॉलिक्यूल, समझो एक लाइन में, वह गैसियस मॉलिक्यूल जो ईजिली, हिंदी में समझो क्योंकि इंडिया में हिंदी नहीं पढ़ाया जाता है, अंग्रेजी में बोला जाता है, अंग्रेजी में पढ़ो समझो हिंदी में, तो जितना बढ़िया समझ लोगे उतना बढ़िया लिख लोगे। तो जो गैसियस मॉलिक्यूल ईजिली लिक्विफाइड हो, जो ईजिली लिक्विफाइड हो जाए, जो आसानी से लिक्विड फॉर्म में आ जाए, वह गैस आसानी से सॉलिड, स्पेलिंग गड़बड़ हो जा रहा है आज, आसानी से सॉलिड सरफेस पर एडजॉर्ब होगा। समझ में आ रहा है। जो गैस आसानी से लिक्विफाई हो जाए, जो गैसियस मॉलिक्यूल आसानी से द्रव के फॉर्म में आ जाएगा, वह सॉलिड के सरफेस पर आसानी से एड्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। बात समझो। अब कैसे जानेंगे किस गैस का आसानी से लिक्विफिकेशन होगा, यह भी क्वेश्चन उठता है, किस गैस का आसानी से लिक्विफिकेशन होगा। तो यह क्वेश्चन बेटा जेई में या नीट में आ सकता है, कठिन क्वेश्चन होगा ये। तो समझो, जिस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर, वह टेम्परेचर जिसके एबव, किसी भी गैस का वह टेम्परेचर जिसके एबव, उस टेम्परेचर के ऊपर जिसके एबव जाने पर कोई भी गैस लिक्विफाइड न हो, चाहे कितना भी प्रेशर अप्लाई हम कर दें, वह टेम्परेचर कहलाता है क्रिटिकल टेम्परेचर। द टेम्परेचर
द टेम्परेचर एट विच गैस इज नॉट लिक्विफाइड, हाउ मैनी, मतलब कितना भी, और ये तुम कितना जानते हो, मतलब कितना भी हम उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई कर दें वह गैस लिक्विफाई न हो, वह टेम्परेचर क्या कहलाता है? क्रिटिकल टेम्परेचर। तो किसी भी गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा, यह नाम याद रहे, वह गैस आसानी से लिक्विफाइड हो जाएगी, और जितने आसानी से लिक्विफाइड होगी उतने आसानी से एडजॉर्प्शन का प्रोसेस होगा, एडजॉर्प्शन का प्रोसेस होगा। ठीक है, जैसे N2 H2O2, इन गैस का एडजॉर्प्शन बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम होता है, क्योंकि इनका क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है? कम होता है। तो आपको सवाल दिया सकता है, कई गैस दे देगा, उन गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर दे देगा, क्योंकि सबका क्रिटिकल टेम्परेचर आपको याद नहीं होगा, तो आपको पूछ सकता है कि अरेंज करिए कि किस फॉर्म में कोई गैस लिक्विफाइड होगी। तो जिस गैस क्रिटिकल टेम्परेचर जिसको समझना हो वो 11th क्लास में मैं पढ़ाया हूँ, सॉलिड स्टेट में, गैसियस स्टेट में, स्टेट ऑफ मैटर में क्रिटिकल टेम्परेचर आता है TC। तो किसी भी गैस का वह टेम्परेचर जिसके ऊपर कोई गैस भी लिक्विफाइड नहीं होती है, चाहे हम जितना भी प्रेशर अप्लाई करें वह गैसियस स्टेट में ही रहेगी, वह लिक्विफाइड नहीं होगी, वह टेम्परेचर क्या कहलाता है? क्रिटिकल टेम्परेचर कहलाता है। समझ में आ रहा है? तो जिस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होगा वह आसानी से लिक्विफाइड मतलब लिक्विड स्टेट में आ जाएगी, और आसानी से वह क्या हो जाएगा? सॉलिड के सरफेस पर एड्जॉर्ब हो जाएगा। N2H2O2 का क्रिटिकल टेम्परेचर बहुत कम होता है, इस नाते इसका एड्जॉर्प्शन भी क्या होता है? बहुत कम होता है। ठीक है, जैसे देखो सल्फर डाइऑक्साइड का आई थिंक क्रिटिकल टेम्परेचर 483 केल्विन होता है, और अमोनिया का क्रिटिकल टेम्परेचर 408 केल्विन होता है। तो पूछा जाए कौन सी गैस ज़्यादा एब्जॉर्ब होगी, तो सल्फर डाइऑक्साइड का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा अमाउंट में होगा, किसकी तुलना में? अमोनिया की तुलना में। क्लियर हो रहा है? तो दो फैक्टर हमने देखा, कौन कौन सा? नेचर ऑफ एड्जॉर्बेंट, सरफेस एरिया जितना ज़्यादा एड्जॉर्बेंट का होगा उतने ज़्यादा क्या होगा? बोलो, एड्जॉर्प्शन का प्रोसेस होगा। नेचर ऑफ एड्जॉर्बेंट की बात करते हैं, गैसियस मॉलिक्यूल का जितना आसानी से लिक्विफिकेशन होगा, जितने आसानी से लिक्विफिकेशन होगा उतने आसानी से वह गैस एड्जॉर्ब होगी, और उस कंडीशन में कौन सा गैस आसानी से लिक्विफाई होगा? जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर का मान ज़्यादा होगा। ठीक है, पॉज करके आप नोट्स बना लेंगे अपने भाषा में, अपने लैंग्वेज में, जिस भाषा में लिखना होगा। यह दोनों बोर्ड में पूछा जा सकता है। ठीक है, तीसरा टेम्परेचर देखेंगे, चौथा प्रेशर हम नेक्स्ट टर्न पे बनाएंगे, क्योंकि प्रेशर बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका। जो प्रेशर जो फैक्टर था, फ्रेंडेलिक और लैंगम्यूर आइसोथर्म आता है, और काफ़ी कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं, बड़ा अच्छा लगता है उसको पढ़ने में। तो 3 फैक्टर मैं आज देखूंगा, क्योंकि चौथा जो फैक्टर है वह बड़े बड़े फैक्टर हैं, उसमें ग्राफ है, क्या क्या है, कितना अमाउंट पर यूनिट वॉल्यूम में कितना एड्जॉर्ब होगा। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, उसको समझने के लिए वीडियो लंबा करना पड़ेगा, लेकिन यह भी 3 फैक्टर इंपॉर्टेंट है। 3 फैक्टर आज चलेंगे, एक जो अगला फैक्टर है उन तीनों फैक्टर के बराबर वो अगला फैक्टर अकेले होगा, कौन सा? प्रेशर। ठीक है, तीसरा देखो, तीसरे की हम बात करते हैं, बड़ी गर्मी हो रही है यार। तीसरे की हम बात करते हैं टेम्परेचर। ठीक है, तीसरे की हम क्या बात करते हैं? टेम्परेचर। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टेम्परेचर की हम बेटा बात करते हैं। तो हमने आपको बताया था, कि मैं लिख रहा हूं, एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन इज अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक प्रोसेस बेटा मतलब यहां पर एनर्जी रिलीज होगी। शुरू का लेक्चर आप देखिएगा, यहां पर एनर्जी क्या होगी?
रिलीज होगी। क्यों? क्योंकि जो एडजॉर्बेंट, यह क्या हो गया, यह एडजॉर्बेंट का सरफेस हो गया और यह क्या हो गया, गैसियस मॉलिक्यूल। ठीक है, तो बेटा गैसियस मॉलिक्यूल इस पर अट्रैक्ट कर रहा है ना, तो जब भी दो बॉडी या दो पार्टिकल आपस में अट्रैक्ट करती है तो नेचर कहता है अट्रैक्शन से ऊर्जा क्या होती है, बाहर निकलती है, और जहां पर ऊर्जा या हीट बाहर निकलेगा वह प्रोसेस क्या कहलाएगा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। क्लियर हो रहा है? अब देखो, तो यहां पर ऊर्जा बाहर निकल रही है, हीट बाहर निकल रहा है, तो इसका मतलब कह सकते हैं कि एडजॉर्प्शन अकर एट लो टेम्परेचर, अकर एट लो टेम्परेचर। बात समझो, थोड़ा सा यहां दिमाग लगाइएगा। यह एडजॉर्बेंट है, ठीक है, यह सॉलिड का सरफेस है, मेरी बात समझिएगा, और यह हो गया गैसियस मॉलिक्यूल। 3 में दिखा रहा हूं, यह क्या हो गया, जीएम मतलब जनरल मैनेजर नहीं है, गैसियस मॉलिक्यूल। ठीक है ना? तो बेटा अब यह गैसियस मॉलिक्यूल इस सरफेस पर आकर अटैच हुआ, 1 2 3, 3 दिखा रहा हूं। ठीक है, यह तीनों गैसियस मॉलिक्यूल इस एडजॉर्बेंट के सरफेस पर क्या हुआ, अटैच हुआ। बात समझिएगा, तो जब इसके सरफेस पर अटैच हुआ तो यहां पर क्या हुआ, अट्रैक्शन हुआ। बोलो, यहां पर इनके बीच में अट्रैक्शन हुआ। मार्कर थोड़ा पतला बहुत बड़ा चल रहा है। तो अट्रैक्शन से मैंने कहा कि एनर्जी क्या होगी, बाहर निकलेगी, तो यहां से भी एनर्जी या हीट क्या होगा, बाहर निकलेगा। यहां भी हीट क्या निकल रही है, बाहर निकल रही है। यहां भी हीट क्या निकल रहा है, बाहर निकल रहा है। यहां भी हीट क्या हो रही है, बाहर निकल रही है। तो मतलब डेल्टा एच इज इक्वल टू निगेटिव इंथैल्पी। निगेटिव कब होगा, जब सिस्टम से ऊर्जा बाहर निकलेगी। थर्मोडायनेमिक्स में पढ़े होगे, जब किसी सिस्टम से ऊर्जा स्वतः बाहर निकलती है, मतलब किसी भी सिस्टम से ऊर्जा बाहर निकलेगी तो एक्सोथर्मिक होगा, उस कंडीशन में निगेटिव होता है। और जब सिस्टम को हम खुद ही एनर्जी बाहर से सप्लाई कर रहे हैं तो वहां डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और जब पॉजिटिव होगा तो डेल्टा एच पॉजिटिव मतलब ऊर्जा हम बाहर से या हीट हम क्या कर रहे हैं, बाहर से दे रहे हैं। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट समझो। पहला एक्सपेरिमेंट में मैंने यहां पर हीट क्या किया, निकाल दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, यहां पर इसको, इस गैसियस मॉलिक्यूल को हीट हम दे रहे हैं, इस गैसियस मॉलिक्यूल को हम हीट दे रहे हैं। ठीक है, यहां पर इसको हम क्या दे रहे हैं, हीट। तो अब इसको जब हीट देंगे तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। इस गैसियस मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज कर जाएगी। और जब काइनेटिक एनर्जी इसकी इंक्रीज करेगी तो यह गैसियस मॉलिक्यूल क्या होंगे, बौखला जाएंगे, मेरी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। तो जैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी यह सरफेस को एस्केप करके ऊपर चले जाएंगे और एडजॉर्प्शन घट जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है? कहने का क्या मतलब है कि अगर हम हीट को सप्लाई कर रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल इंक्रीजेस, और जब इंक्रीजेस होगा तो डिसॉर्प्शन होगा। यह टर्म मैं बताया था। एडजॉर्प्शन मतलब एक्युमुलेट होना, डिसॉर्प्शन मतलब सरफेस को छोड़ना। तो हम कह सकते हैं दैट इज एडजॉर्प्शन अकर एट लो टेम्परेचर। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा और मैं इसको डिटेल बताना चाह रहा हूं। एडजॉर्प्शन और डिसॉर्प्शन, ठीक है, दोनों इक्विलिब्रियम में होगा, ऑब्वियस सी बात है। मतलब एडजॉर्प्शन कब ज़्यादा होगा, जब डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या होगा, निगेटिव होगा। सॉरी, एडजॉर्प्शन कब डिसॉर्प्शन बदल जाएगा, जब डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। जब डेल्टा एच पॉजिटिव होगा तो इनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी या सरफेस को स्केप कर जाएंगे। और डिसॉर्प्शन कब एडजॉर्प्शन में बदल जाएगा, जब डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या होगा, निगेटिव होगा। सॉरी, समझ में आ रहा है? बोलो, क्लियर हो रहा बात? तो इसका मतलब टेम्परेचर को हम बहुत आसानी से समझ लिए हैं कि एडजॉर्प्शन का प्रोसेस लो टेम्परेचर पर होगा, क्योंकि एडजॉर्प्शन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, क्योंकि अट्रैक्शन से खुद ऊर्जा क्या हो रही है, बाहर निकल रही है। ठीक है, और जैसे जैसे ऊर्जा हम बाहर करेंगे इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी और यह स्केप कर जाएगा। एक ग्राफ देखो, थोड़ा सा मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। कपड़ा कहाँ गया, मिटाओ,
लिख लिए हो, चाहे लोग को बना देते छोटा सा। मान लो कोई गैस है, यहाँ प्रेशर है, ठीक है, यह मान नाइट्रोजन गैस है। देखो प्रेशर जब भी अप्लाई करते हैं, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एडजॉर्प्शन, ठीक है। यह मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, काफ़ी डिटेल समझाऊंगा कि प्रेशर जब अप्लाई करेंगे, प्रेशर जब भी हम बढ़ाते हैं तो गैस के मॉलिक्यूल क्या होंगे, नज़दीक आएंगे, नज़दीक आएंगे तो उनके बीच में अट्रैक्शन होगा, तो अट्रैक्शन होगा तो ईजिली लिक्विफाइड होगा, और जब ईजिली लिक्विफाइड होगा तो वह आसानी से एडजॉर्ब हो जाएगा। सेंस लग रहा है? तो बेटा जब हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो एडजॉर्प्शन का प्रोसेस बढ़ता है। मैं चौथे फैक्टर को काफ़ी डिटेल नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। यहाँ देखो आप प्रेशर बढ़ाते जा रहे हो, एडजॉर्प्शन क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, और एक ऐसी स्थिति आएगी आप जितना भी प्रेशर बढ़ाएंगे एडजॉर्प्शन का प्रोसेस रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि कोई सरफेस आपका बचा ही नहीं है। जैसे मान लो इतना सरफेस था, इतने सरफेस पे सारे गैस लिक्विफाइड हो गए, प्रेशर आपने बढ़ाया, अब आप कितनों प्रेशर बढ़ाओगे तब सरफेस ही नहीं मिलेगा, सारा सरफेस ऑक्यूपाई हो गया गैसियस मॉलिक्यूल के द्वारा। तो आपने प्रेशर बढ़ाया, अब मान लीजिए यहाँ टेम्परेचर 193 केल्विन है, इस कंडीशन में V1 वॉल्यूम N2 का एडजॉर्ब हो रहा है। अब आप टेम्परेचर मान लीजिए 193 हो रहा है, टेम्परेचर आप 293 कर रहे हो, मतलब टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, देखो ग्राफ नीचे आ रहा है, ग्राफ नीचे आ रहा है, तो इतना गैस एडजॉर्ब हो रहा था पहले, अब देखो कितना गैस एडजॉर्ब हो रहा है, इतना गैस एडजॉर्ब हो रहा है। और टेम्परेचर बढ़ाइए, 273 कर लो इसको, और टेम्परेचर बढ़ाइए तो ग्राफ और नीचे जाएगा, तो वॉल्यूम देखो और कम होते जा रहा है। मेरी बात नहीं समझ में आ रहा है? तो जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाते जाओगे गैसियस मॉलिक्यूल का एडजॉर्प्शन घटता जाएगा। मेरी बात समझ में आ रहा है? तो आपको एक चीज़ याद रखना है, एडजॉर्प्शन के लिए डेल्टा एच इज इक्वल टू निगेटिव और डिसॉर्प्शन के लिए डेल्टा एच इज इक्वल टू पॉजिटिव। तो बेटा आज का यह 3 फैक्टर था जो बहुत महत्वपूर्ण था आपके एग्जाम के, चाहे बीएससी हो, चाहे जेई हो, चाहे नीट हो, चाहे कोई भी हो, ठीक है। अगला जो फैक्टर चौथा है, चौथा फैक्टर आपका क्या है, प्रेशर, ठीक है। प्रेशर इज द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर एडजॉर्प्शन। तो 2 यहाँ पर पढ़ेंगे, फेनड्रेलिक आइसोथर्म और लैंगम्यूर आइसोथर्म, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर जेई मेंस, नेट और हमारे बीएससी के बच्चों के लिए। काफ़ी आसानी समझ नहीं पाते हैं लेकिन आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और पढ़िए, पढ़िए ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, जो कहेंगे वो चैप्टर पढ़ाऊँगा, लेकिन पढ़िए, ठीक है। आप नोट्स बना लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।